हेलो पीपल, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कि आपका निमसेट एग्ज़ाम आने वाला होगा। तो निमसेट एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है? तो निमसेट एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, उसके एक हफ़्ते पहले, 1-2 हफ़्ते पहले तुम कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसकी? क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, दोनों चीज़ बताऊँगा। क्या कर सकते हो, जो तुम्हें आता है उसको तुम फिर से रिवाइज़ करो। जो नहीं आता है, कुछ नया भी कुछ कुछ भी नया सीखने की कोशिश मत करो। जितना आता है उतना बहुत है और उसी को रिवाइज़ करने की कोशिश करो। द सेकेंड थिंग इज़, जैसे तुम अभी तो 1-2 महीने बाकी हैं, तुम क्या कर सकते हो कि जितने भी मॉडल पेपर्स हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर एमसेट एग्ज़ाम्स के, उनको उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 घंटे बनाओ, जिस 2 घंटे में मैं सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहा हूँगा। और उस पेपर सॉल्व करने के टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इट शुड बी लाइक कि तुम सच में एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो। और जो भी घर के लोग हैं, जो भी दोस्त हैं, उनको मना कर दो कि कोई भी रूम के अंदर ना आए, तुम्हारे दोस्त कोई कॉल ना करे। बेसिकली तुम फ़ोन तो बाहर ही रखोगे क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम हॉल वाला इन्वायरमेंट बनाना है। और 2 घंटे तुम उस पेपर को सॉल्व कर रहोगे। उन सारे पेपर को सॉल्व करते टाइम तुम्हें एक समझ में आ जाएगा, तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो एग्जैक्टली में। तो जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और उस टाइम को तुम ये नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई या कोई क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं आ रहा है, तो तुमने सॉल्यूशन देख लिया बुक में, नहीं। तुम्हें सॉल्यूशन देखना है, बट अभी नहीं, 2 घंटे बाद देखना। जब 2 घंटे तुम्हारे निकल जाएँ उसके बाद 1-2 घंटे बाद मतलब तुम जाओ, खाओ पियो, फिर आओ, फिर देखो कि तुम कहाँ पे फँस रहे थे पेपर को सॉल्व करने में। और अगर तुम फर्स्ट टाइम करते, मतलब वही फर्स्ट टाइम तुम जाके सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठोगे, तो सेम प्रॉब्लम तो फेस करते हो। उस टाइम तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम अपनी गलती को सुधार सको। बट अगर तुम एक मॉडल पेपर लगा लेते हो, प्रीवियस पेपर्स लगाते हो, तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा उन गलतियों को सुधारने का। क्या तुम पेपर सॉल्व करते टाइम वो प्रेशर फील कर रहे थे? क्या तुम जब पेपर दे रहे थे वो मॉक वाला, तो क्या तुम्हें लगा कि ये चीज़ नहीं आती है, ये फॉर्मूला भूल रहा था? अब जो जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही थी उस 2 घंटे में, उसको एक डायरी में या किसी नोट कॉपी में लिखो। और जो तुम्हें लगता है कि डिफ़िकल्ट है या ये फॉर्मूला ये तो याद ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे, उसको लिखो। उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाना, जो तुम्हें लगता है कि बहुत देर में याद आता है या याद ही नहीं आ रहा था। सो दैट तुम जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसके 1 घंटे पहले देख लेना कि अच्छा, दिस इज़ समथिंग जो मैं भूलता हूँ, तो तुम्हें वो याद रहेगा। बेसिकली हमें होता है ना, तुम्हारे पास अगर 10 फॉर्मूले हैं तो उसमें से 5-7 ऐसे होंगे तुम्हें यूँ याद आते होंगे, उसमें से 2-3 ऐसे होंगे तुम्हें नहीं याद आते होंगे या तुम गलत बताते होगे। वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम पेपर देना एग्जैक्टली में स्टार्ट करोगे। इसलिए तुम्हें मॉक पेपर देना ज़रूरी होता है, ठीक है? मैं मॉक पेपर दो। अगर तुम कोई इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग में करते हो तब तो शायद वो होता ही होगा, और उसको ज़रूर जाओ दो। ये मत सोचो कि क्या ही जाना, क्या फ़ायदा 2 घंटे 2-3 घंटे का वेस्ट करने का। वेस्ट नहीं होता, वेस्ट नहीं होगा ये तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट होगा। तो इट शुड बी कि तुम मॉक पेपर दो। अब तुम घर पे कर रहे होगे तो तुम वो ये सारी चीज़ें लिखोगे कि अच्छा ये चीज़ें मैं भूल रहा था। सो डैट जब तुम एग्ज़ाम में जाओगे तो तुम्हें याद रहेगा। तो ये दूसरी चीज़ करनी है। तीसरा चीज़, किसी भी नेगेटिव पर्सन के अराउंड नहीं आना है। किसी भी नेगेटिव इंसान के आने कि यार तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, ये तो बहुत सारे दिए, और आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तीसरी चीज़ ये करना है। फोर्थ इज़ कि कोई प्रेशर नहीं लेना है। एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, तो कोई भी प्रेशर नहीं लेना है कि अगर रैंक नहीं आई तो क्या होगा। कोई बात नहीं, रैंक नहीं आई, थोड़ी कम रैंक आएगी, किसी और कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे मेहनत कर लेंगे और अच्छा कंपनी मिल जाएगा। बट तुम अभी ये मत सोचना, आई वुड से, कि यार रैंक का रखना। इट्स जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डर मत रखना कि नहीं होगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एक एग्ज़ाम की वजह से कोई ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती है। तो प्रेशर नहीं लेना, कोई भी यूज़लेस प्रेशर नहीं लेना है। इसकी तुमने 1 साल पढ़ाई किया है और अब उसका काम आ गया है कि अब जो पढ़ाई करी थी उसका काम करते हैं 1 दिन में। तो वो 2-3 घंटे का तुम्हारा पेपर होगा, जो तुम्हारा 1 साल तुमने जो मेहनत करी वो डिसाइड करेगा। और कोई प्रेशर तो लेना ही नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा। इट्स जस्ट कि हम अपना देने जा रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। और जो भी क्वेश्चन सामने से आएँगे हम उसको अच्छे से फेस करेंगे। तो एक माइंडसेट लेके जाना, एक वॉरियर वाला माइंडसेट लेके जाना, वॉरियर वाला नहीं कि टेंशन ले रहा है, अरे प्रेशर है कि नहीं होगा तो क्या होगा। इट्स जस्ट अ फेज़, ठीक है? ये भी निकल जाएगा, फिर कॉलेज में जाओगे सब भूल जाओगे कि क्या फ़ॉर्मूला पढ़ा था। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई, उनको ध्यान में रखना। और हाँ, जैसे कोई आता है और जैसे कि कोई नया आके बोलता है ना कि अरे मैंने तो ये बुक लगाई, अब तुमने वो बुक नहीं लगाई होगी, तो ये मत सोचना अरे मैंने बुक नहीं लगाई, मैं ये हो जाऊँगा, फ़ेल हो जाऊँगा, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि आई थिंक अगर आप ने 1 साल अच्छे से मेहनत करी है और किसी बंदे ने 1-2 महीने पहले कोई बुक उठा ली है, तो आई थिंक अगर आपने अपना ऑनेस्ट दिया हो, ऑनेस्टी वाइज़ सारी चीज़ें दी होंगी इस एग्ज़ाम को, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। कि 1-2 महीने की वजह से, उसके वजह से आप परेशान मत हो, कोई प्रेशर मत लेना कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि किसी भी नेगेटिव लोगों के अराउंड नहीं आना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। अगर कोई बच्चा भी है जो आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपको शायद हराने के लिए एक सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जितने कम लोगों के साथ रह सकते हो रहो। और
अपने मेहनत पे भरोसा रखो कि तुमने अगर हार्ड वर्क किया है तो तुम्हारा एग्ज़ाम में निकल जाएगा और तुम अच्छे से आराम से पेपर दोगे। और हाँ, एक दिन पहले बस आराम से चिल मारना है, एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुँच जाना ताकि उस टाइम हड़बड़ी ना हो रही हो। अपने एडमिट कार्ड्स, बाकी सारी डिटेल्स, आधार कार्ड और भी जो भी चीज़ें हैं, उसको रख लेना। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि अभी 1 घंटे पहले जा ही रहे हैं, पता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो आई वुड से जिस एग्ज़ाम के लिए आपने 1 साल पहले मेहनत करी है, तो 5-10 मिनट के लिए उसको क्यों ख़राब करना? एक दिन पहले जाओ, सिटी घूम लेना थोड़ा-सा। ज़्यादा मत घूमना कि मूवी देखने लगे और जो भी आपने पढ़ाई की थी सब दिमाग से निकल गया। तो बहुत ज़्यादा मज़े भी नहीं करने हैं, इट्स जस्ट कि हाँ, हल्का-सा माइंड फ्रेश करना है, आराम से अच्छी स्लीप लो, टाइम पे पहुँच जाओ सेंटर पे और जाके एग्ज़ाम देके आओ। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताने की कोशिश करी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कुछ जानना चाहते हो, लाइक अभी तो बहुत सारा टाइम है, आप पूछ सकते हो कुछ भी एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट थ्रू वीडियो। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कि मैं कुछ ऐसे लोगों को बुलाऊँ जिन्होंने अच्छे रैंक्स होल्ड किए हैं निमसेट में, सो दैट उनसे क्वेश्चंस कुछ आपके क्लियर हो जाएँ। तो इट वुड बी वेरी गुड अगर आप अपने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो लिखो, सो दैट कि मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हो जो मैं उनसे पूछ सकूँ। बाकी मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, मैं मेरा नाम भी एटलीस्ट क्वेश्चन बुक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो जो आपके खुद के क्वेश्चन हो, सो दैट मैं उनसे पूछ सकूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।